Hello students, how are you all? I hope so everybody will be fine. Okay, so now we start chapter number 18 in a English grammar is a active and passive voice. Okay, and first is मैं आपको रूल बाय रूल हर एक टेंस का एक एक रूल बताऊंगी, उसका एक एक एग्जाम्पल बताऊंगी. ठीक है, और थोड़ी देर के लिए कैमरा सेम रहेगा तो आप लोग अपनी कॉपी में उसके रूल्स नोट कर लेना और उसके अकॉर्डिंग ही उसको चेंज करना. ओके, सो नेक्स्ट स्टार्ट आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल क्या है? पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद उसमें लगाएंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से उसमें वर्ब लगाएंगे इज, एम और आर, जो भी सब्जेक्ट लग सकता होगा. अगर सब्जेक्ट में इज, ही, शी, इट लगा होगा तो सब्जेक्ट लगाएंगे इज. अगर सब्जेक्ट होगा आई तो लगाएंगे एम, और सब्जेक्ट होगा यू, दे, वी तो हम लोग क्या लगाएंगे? आर. ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग इसमें इज, एम, आर को चूज करेंगे. नेक्स्ट है हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म, कोई भी पूरा पैसिव वॉइस हम लोग पढ़ेंगे, पूरे पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा हर एक टेंस में. तो ये ध्यान रखना कि वर्ब की थर्ड फॉर्म हर एक में कॉमन आएगा. फिर नेक्स्ट उसके बाद हम लोग लगाएंगे बाई. बाई भी लगना जरूरी है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा राम प्लेस क्रिकेट. वर्ब में SOES लगा है, इससे हमको ये प्रूफ हो गया कि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है. ठीक है, तो राम प्लेस क्रिकेट. तो सबसे पहले हम लोग जब भी पैसिव वॉइस बनाते हैं, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना होता है. तो राम प्लेस कौन खेलता है? राम खेलता है, तो राम इज द सब्जेक्ट. राम क्या है? सब्जेक्ट. ठीक, और राम प्ले क्या हो गया? वर्ब हो गई. और राम क्या खेलता है? क्रिकेट. तो क्रिकेट क्या हो गया? ऑब्जेक्ट. तो हमेशा ही ध्यान रखना, राम इज सब्जेक्ट एंड क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट. तो जब कभी भी हम लोग पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है, यानी जगह चेंज हो जाती है. जो आगे का सब्जेक्ट है वो जब हम लोग पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो पीछे का ऑब्जेक्ट है वो आगे आके सब्जेक्ट बन जाएगा. ठीक है, तो हम लोग चेंज करते हैं. हमारा सेंटेंस लिखा हुआ है राम प्लेस क्रिकेट. ठीक है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट को हम लोगों ने आगे लिखा तो क्या हो गया? क्रिकेट. यानी अब रूल के अकॉर्डिंग देखना, अब रूल के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे. हमें सब्जेक्ट मिल गया, सब्जेक्ट हो गया क्रिकेट, क्योंकि पीछे का जो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो अब हम लोग जब पैसिव वॉइस में इसको चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट बन गया. तो जो रूल होगा आपका वो पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग होगा, एक्टिव नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं होगा, आंसर अब आपको इसी के अकॉर्डिंग करना है. तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया? क्रिकेट. अब क्रिकेट के अकॉर्डिंग हमें वर्ब क्या लगानी है? इज, एम, आर में से एक चीज लगानी है. तो क्या हम लोगों ने लगाई? इज. तो क्या हो गया? क्रिकेट इज. इसके बाद क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारे पास? प्लेस. प्लेस की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड. ठीक, उसके बाद हम लोगों ने क्या लगाया? बाई. बाई का बाई. और उसके बाद क्या लगाया? ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट हमें कहां से मिलेगा? जो आगे का सब्जेक्ट होगा वही पीछे जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा. तो राम आ गया पीछे. इसके बाद क्या होगा? सेंटेंस हमारा क्रिकेट इज प्लेड बाय राम. क्लियर? अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस एक बार देख लो. अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो उसमें डू और डज लिखा होगा. तो डू और डज चेंज इनटू, उसको चेंज करके हम लोग क्या लिखेंगे? इज, एम, आर. ठीक है, और हु चेंज इनटू हु अगर कहीं लिखा होगा तो उसको चेंज करके हम लोग किस क्या लिखेंगे? बाई हुम. बाई हुम. ठीक, और ऑल क्वेश्चन वर्ड्स आर सेम कॉपी. ऑल जितने भी क्वेश्चन वर्ड होंगे जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई, ठीक, विच, हाउ मैनी, जो भी क्वेश्चन वर्ड होंगे वो सेम कॉपी हो जाएंगे. जैसे लिखे वैसे सेम कॉपी होंगे. जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा लिखा हुआ है हु ड्रिंक्स मिल्क. लिखा है हु ड्रिंक्स मिल्क. तो जहां हु लिखा हुआ है उसके तुरंत नीचे हम लोग क्या लगा देंगे? बाई हुम. अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, क्या हो गया? बाई हुम. तो हम लोगों ने इसके नीचे क्या लगाया? बाई हुम. अब हमारा सेंटेंस क्या बचा? हु की जगह तो बाई हुम लगा दिया. अब सेंटेंस बचा क्या? ड्रिंक्स मिल्क बचा. अब हम लोग उसको चेंज करेंगे उसके अपने रूल के अकॉर्डिंग. तो पहले हम लोग क्या लगाएंगे? वर्ब. पहले हम लोग ढूंढेंगे सब्जेक्ट. सब्जेक्ट तो हमें कहीं कोई लिखा नहीं है, ये ड्रिंक तो हो गया वर्ब और ये मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट. आगे का सब्जेक्ट तो कुछ लिखा ही नहीं है तो छोड़ देंगे. अब सब्जेक्ट नहीं मिला तो सब्जेक्ट के बाद हम लोगों को क्या लगाना है? वर्ब. तो वर्ब हम लोग लगाएंगे, क्या हो जाएगी? इज. ठीक, अब हम लोग क्या लेके आएंगे? पीछे के जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे लाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे. तो क्या हो गया? इज. और ड्रिंक यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? ड्रंक. ठीक, अब हम लोगों ने क्या किया? अब हम लोगों को बाई लगा के पीछे ऑब्जेक्ट लिखना है.
लेकिन यहाँ पे बाई जब कभी भी हु वाले सेंटेंस होंगे तो बाई हमेशा स्टार्टिंग में लिखा होगा, यानी बाई हुम। तो जब हु वाला सेंटेंस होगा तो पीछे का जो है आगे सब्जेक्ट लिखा ही नहीं होगा, जो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बने और हम लोग उसको बाई से जोड़े। तो इसलिए सेंटेंस यहीं से फिनिश हो जाएगा। हु को चेंज किया बाई हुम, वर्ब लगाई इज, इसके बाद मिल्क को आगे लिखा, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई ड्रंक, यानी ड्रिंक, ड्रैंक और ड्रंक। और इसके बाद अब हमारा कोई वर्ड छूटा नहीं है, इसलिए हम लोगों ने क्वेश्चन मार्क से इसको कंप्लीट कर दिया। क्लियर। एंड नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल, डू यू लाइक स्वीट्स। ठीक, अब डू को हमें चेंज करना है। अभी हम लोगों ने डू को चेंज करने के लिए हम लोगों ने पढ़ा था डू और डस चेंज इनटू इज, एम, आर। अब इज लगाना है, एम लगाना है, आर लगाना है, वो तो हमारा सब्जेक्ट बताएगा। तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। तो डू यू हो गया हमारा सब्जेक्ट, और लाइक तो वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया हमारा स्वीट्स। ठीक, तो स्वीट्स को इसका मतलब यानी जो पीछे का ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, यानी स्वीट्स आगे आएगा। तो स्वीट्स में एस लगा हुआ, यानी बहुत सारे स्वीट्स, प्यूरल टेंस, प्यूरल की बात हो रही है। तो प्यूरल फॉर्म में अगर हम लोग क्या लगाएंगे, वर्ब को किस में लगाएंगे, आर में, यानी स्वीट के साथ क्या लगेगा, स्वीट के साथ इस तो लग नहीं सकता, एक स्वीट की बात तो हो नहीं रही है, तो हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे आर। तो क्या हो गया आर, स्वीट्स जो पीछे का ऑब्जेक्ट है वो आगे आया स्वीट्स। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, लाइक की थर्ड फॉर्म क्या हो गई लाइक्ड। उसके बाद बाई, और जो आगे का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन गया, क्या हो गया यू। तो क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, आर स्वीट्स लाइक्ड बाय यू। क्लियर। अब मैं आपको एक पूरी फोटो दिखा रही हूँ इसकी, आप अच्छे से इसको नोट डाउन कर लेना। पहले आप इसको नोट कर लो, उसके बाद मैं नेक्स्ट आपको पढ़ाती हूँ। Okay. So next is sentence is a present continuous tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब एक सेंटेंस देखिए, आपको अगर क्लियर हो गया सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। इसका रूल होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज, एम, आर वर्ब लगेगी, क्योंकि प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं तो हमेशा वर्ब इज, एम, आर ही लगेगी। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, बीइंग, बीई आई एन जी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमेशा आई एन जी लगा होता है, तो उसकी जगह पे हम लोग लगाएंगे बीइंग। उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और ऑब्जेक्ट। अब हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे क्या लिखा है, माई मदर इज कुकिंग फूड। सेम वही है, माई मदर हमारा सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, कुकिंग वर्ब है, और ऑब्जेक्ट क्या हमारा फूड। ठीक है, तो पीछे का जो फूड है वो आगे आएगा, तो बन गया फूड। अब फूड के अकॉर्डिंग हमें वर्ब क्या लगानी है, सब्जेक्ट हमें मिल गया फूड, अब वर्ब क्या लगाएंगे, इज, एम, आर में से इज। इसके बाद क्या लगाएंगे, बीइंग, बीइंग। जब हम लोगों ने यहाँ बीइंग लगा दिया है तो कुकिंग का आईएनजी हट गया। ठीक, अब क्या बचा, खाली कुक। उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, कुक्ड। उसके बाद बाई और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, जो आगे का सब्जेक्ट है माई मदर, वही पीछे जाके क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस हमारा बन गया, फूड इज बीइंग कुक्ड बाय माई मदर। क्लियर। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव फॉर्म देखेंगे तो इंट्रोगेटिव हमेशा वर्ब आगे लिखी होती है, यानी इज, एम, आर को आगे लिख देंगे, फिर वही सेम वही रहेगा सब्जेक्ट अकॉर्डिंग यहाँ बीइंग, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं, तो बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड बाई एंड ऑब्जेक्ट। सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये हो गया, हो जाएगा आपका बाई और ऑब्जेक्ट। क्लियर, बाई प्लस ऑब्जेक्ट। अब चेंज करते सेंटेंस को, क्या लिखा हुआ है, इज ही डूइंग हिज होमवर्क। ठीक, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, डूइंग वर्ब है, और हिज होमवर्क, हिज के साथ हिज खाली नहीं, अगर हिज लगाएंगे तो होमवर्क अलग हो जाए, किसका होमवर्क, तो एक साथ लिखेंगे हम लोग हिज होमवर्क, ये हमारा सब्जेक्ट है। तो यानी जो पीछे का ऑब्जेक्ट है हमारा हिज होमवर्क, वो आगे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। ठीक, तो हिज होमवर्क के अकॉर्डिंग हम लोगों ने वर्ब क्या लगाई, इज हिज होमवर्क। फिर बीइंग, डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, डन बाई, और ही पीछे जाके क्या बन गया, हिम। हमेशा ध्यान रखना, हमेशा जो है वो ही पीछे जाके हिम बन जाएगा, शी पीछे जाके हर बन जाएगा, वी पीछे जाके अस बन जाएगा, आई पीछे जाके मी बन जाएगा, दे पीछे जाके देम बन जाएगा। ओके,
और यू पीछे जाके सिर्फ यू रहेगा। क्लियर। अब नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस। ठीक, प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोग पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब लगाएंगे हैज़ और हैव प्लस बीन। बीन यहाँ पे वो ऊपर लिखा हुआ था बीइंग, अब ये क्या है बीन, BEEN बीन। इसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट। अब हम लोग हैज़ और हैव एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, शायद तुम लोगों को 6 में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, बट फिर भी मिस हो गया होगा माइंड से। हैज़ और हैव, हैज़ हमेशा लगता है सिंगुलर फॉर्म के लिए यानी ही शी इट के साथ में, और हैव हमेशा लगता है प्लूरल फॉर्म के लिए यानी आई वी दे के साथ में। क्लियर, आगे समझ में। फिर फॉर एग्जाम्पल आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। आई क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया, और माई वर्क एक साथ, वर्क खाली नहीं, किसका वर्क, माई वर्क यानी मेरा वर्क, तो माई वर्क क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक, तो माई वर्क जो है वो आगे आया तो क्या बन गया माई वर्क। माई वर्क यानी सब्जेक्ट हमें मिल गया। अब माई वर्क में हम लोग क्या लगाएंगे, हैज या हैव, हम लोग क्या लगाएंगे हैज, तो क्या हो गया हैज बीन। बीन यहाँ बीन का बीन कॉपी किया। उसके बाद क्या, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश्ड पहले से ही लिखी हुई है फिनिश्ड। इसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे बाई फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट क्या है हमारा आई, आई पीछे जाके क्या बन जाएगा मी, तो सेंटेंस बन जाएगा माई वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी। क्लियर, आगे समझ में। ओके, अब मैं फिर से एक बार रिकैप कर रही हूँ, स्लो, बिल्कुल स्लो मोशन में कैमरा रहेगा, आप चाहो तो उसको नोट डाउन कर सकते हो। आप लोगों को कोई भी चीज़ अगर समझ में आ जाती है तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ लिख दिया करिए कि आपको समझ में आ गया है, ताकि मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे पढ़ाई हुई आपको चीज़ समझ में आई। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आई हो तो भी पूछ लिया करो, लेकिन कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम बहुत ज़्यादा इतना लेंथी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए बहुत शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा करो और उसका शॉर्ट में मैं आपको आंसर दे दिया करूँगी। ओके, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। हम लोग पढ़ रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट का, पढ़ा था सिंपल। अब प्रेजेंट परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसमें रूल क्या होगा इसका, हैज और हैव इसमें आगे आएगा। जैसे अभी हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ रहे थे, यानी इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने पढ़ा था कि इज हमारा आगे आएगा। अब परफेक्ट टेंस में हमारी प्रेजेंट वर्ब क्या लगती है, हैज और हैव, तो हैज और हैव आगे आएगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे बीन, उसके बाद लिखेंगे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके बाद लिखेंगे बाय एंड ऑब्जेक्ट। ओके, चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस है हमारा हैज शी रिटन एन ऐसे। ओके, तो हम लोग सब्जेक्ट को पिक करेंगे पहले, क्या होगा सब्जेक्ट हमारा क्या है शी, और ऑब्जेक्ट क्या है एन ऐसे, है ना, एन ऐसे एक ऐसे, तो इसका मतलब एन ऐसे आगे आएगा। ठीक, अब एन ऐसे के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम लोग, हैज और हैव में हैज लगाएंगे तो हैज लिख दिया। उसके बाद एन ऐसे को आगे लेके आए, उसके बाद यानी हमें हैज हैव में से हैज मिल गया, सब्जेक्ट मिल गया एन ऐसे। अब उसके बाद क्या लगाएंगे बीन, तो हम लोगों ने बीन लगा दिया। उसके बाद क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की, राइट, रोट, रिटन, रिटन और लिखी हुई है तो रिटन का रिटन कॉपी कर देंगे। अगर जो लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि आप वो रॉन्ग है, क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया उससे कोई मतलब नहीं, तुमको थर्ड फॉर्म ही लगाना है। अगर थर्ड फॉर्म दिया है तो उसको ऐसे उतार लो, कॉपी कर लो, नहीं लिखा हुआ है तो थर्ड फॉर्म बना लो। ओके, तो रिटन, रिट का रिटन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे बाई और ऑब्जेक्ट, यानी जो आगे का सब्जेक्ट है वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बन जाएगा, तो शी पीछे जाके क्या बन गया हर। सेंटेंस बन गया हैज एन ऐसे बीइंग रिटन बाय हर। क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा यानी प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, तो इसलिए कोई भी परफेक्ट हो, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो, किसी के भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। तो केवल तीन टेंसेस हमें पढ़ने हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट। ठीक है,
अब नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं, सिंपल इज कंप्लीट हो गया प्रेजेंट टेंस का। अब हम लोग पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? सो पास्ट इंडेफिनिट का रूल क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सब में केम कॉमन होगा। अब हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज और वर, क्योंकि हम लोग अब पढ़ रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट, यानी सारी चीजें पास्ट टेंस में चलेंगी। और वो हमारा सब्जेक्ट जो था वो इज एम आर इसलिए लगाते क्योंकि सेंटेंस को प्रेजेंट टेंस में बनाना था। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वॉज और वर्ब, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब को मैंने वी लिख दिया, आप पूरा पूरा वर्ब लिख देना। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम लोग चेंज करते हैं सेंटेंस को। क्या है हमारा, दे प्लेड द मैच। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, दे, और प्ले क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ऑब्जेक्ट क्या है, मैच। तो इसका मतलब जो पीछे का मैच है वो आगे आएगा और जो आगे का दे है वो पीछे जाएगा। ठीक है, यानी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपस में अपनी प्लेस जो है वो चेंज करेंगे। तो हम लोगों ने पीछे का जो मैच, द मैच है, उसको आगे लेके आए, तो क्या हो गया, द मैच। अब सब्जेक्ट हमें मिल गया द मैच, अब हमको वर्ब लगानी है, वॉज और वर्ब में से कोई एक। तो द मैच के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ क्या लगा देंगे, वर। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, 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 ये तीनों फॉर्म एक ही जैसी होती हैं। तो अब थर्ड फॉर्म जो प्लेड लिखी हुई है उसको सेम ऐसे यहाँ पे कॉपी कर देंगे। उसके बाद हम लोग लगाएंगे बाई, और उसके बाद लगाएंगे जो आगे का सब्जेक्ट है हमारा वो पीछे जाके ऑब्जेक्ट बनेगा। तो दे पीछे जाके क्या बन जाएगा, देम। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा, द मैच वॉज प्लेड बाय देम। क्लियर? आगे समझ में आप लोगों को? ठीक है, अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव में हमेशा वॉज वर आगे लिखा होगा, और क्वेश्चन में हमेशा जो है डिड लगा होगा, डिड लगा होगा तो क्या हो जाएगा, वॉज और वर, आपको डिड को हटा के लिखना है, यानी प्रेजेंट टेंस में आपको वर्ब लगानी है। तो वॉज वर लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, बाई लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस हमारा, डिड शी लाइक न्यू ड्रेस। ठीक, तो अभी हमने बताया ना, डिड को चिक्स में चेंज करेंगे, वॉज और वर्ब में। अब वॉज लगाएं कि वर लगाएं वो सब्जेक्ट डिसाइड करेगा हमारा। तो शी हमारा क्वेश्चन में क्या हो गया, सब्जेक्ट, और लाइक क्या हो गया, वर्ब, और न्यू ड्रेस, यानी ड्रेस नहीं खाली, न्यू ड्रेस, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो द न्यू ड्रेस के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब क्या लगा रहे हैं, वॉज। तो वॉज न्यू ड्रेस, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, बाई, और शी पीछे जाके क्या बन गया, हर। सेंटेंस बन गया, वॉज न्यू ड्रेस लाइक्ड बाई हर। क्लियर? आगे समझ में? अब इसको फिर से एक बार स्लो मोशन में मैं दिखाती हूँ, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। क्लियर? अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हमारा आज का, और एक लास्ट टॉपिक और हम लोग पढ़ेंगे। बहुत ज़्यादा एक साथ ओवर पढ़ लेंगे तो सब भूल जाएंगे। ठीक है, और जितने जितने मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड एक्सरसाइज बुक में लिखी हुई है, उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना। ओके, फिर उसके बाद जब एक्सरसाइज पूरा ये पढ़ा दूंगी उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगी, लेकिन पहले कोशिश करना करने की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टेंस आता है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद पास्ट के अकॉर्डिंग वॉज वर, उसके बाद बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट, बाई और ऑब्जेक्ट, सॉरी फिर से इसमें बाई नहीं लगाया मैंने, बाई और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट सेंटेंस हमारा, वी वर वॉचिंग द टीवी। ठीक है, तो वी हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और द टीवी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो द टीवी आगे आया, द टीवी, टीवी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज, बीइंग, बीइंग आईएनजी हट गया यहाँ से, अब क्या बचा, खाली वॉच। वॉच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, वॉच्ड, बाई, और वी पीछे जाके क्या बन गया, अस। तो क्या हो गया, द टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई अस। क्लियर? अब इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी पढ़ लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं, केवल वॉज और वर्ब को आगे लिख देंगे।
वॉज वर सब्जेक्ट, बीइंग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर से इसमें मैंने लिखा है बाय और ऑब्जेक्ट। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे सेंटेंस हमने लिखा है वर द गर्ल्स इंजॉइंग द जू। ठीक, अब द गर्ल्स हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, सॉरी द गर्ल्स हमारा सब्जेक्ट हो गया और द जू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब जब हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आगे जो पीछे एक ऑब्जेक्ट है वो आगे आएगा, तो क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वर्ब क्या लगाएंगे, वॉज द जू। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, बीइंग, इंजॉइंग का आईएनजी हटा देंगे और उसकी जगह क्या लगा देंगे, इंजॉयड बाय द गर्ल्स। क्लियर, और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। समझ में आ गया? ठीक, एक बार और देख लो, उसके बाद इससे रिलेटेड एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस करना घर में। क्लियर, और अगर अच्छे समझ में आ गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। क्लियर, ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो कल के आपको वीडियो में मिलेगी। ठीक है, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।